इंडिया में अक्सर छात्रों को पढ़ने का सही तरीका नहीं पता होता है, जिससे स्कूल, कॉलेज या प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे आईआईटी, जेईई, नीट आदि की तैयारी में कठिनाई हो सकती है। इसलिए बेहतर पढ़ाई के तरीके को जानना बेहद जरूरी है। वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया और यह देखा कि कुछ आदतें विशेष रूप से सहायक है, और साथ ही मैं अपना भी अनुभव बताऊंगा कि मैं ऐसा क्या करता था जिससे मुझे याद रखने में काफी मदद मिलती थी। यहाँ पढ़ने और याद रखने के 9 पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, छोटे छोटे हिस्सों में पढ़े। विलियंटर साइंस जर्नल में प्रकाशित एक साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल के अनुसार कई बार छात्र बार बार नोट्स और किताबें पढ़ते हैं, जो सबसे अच्छा तरीका नहीं है, जिससे बहुत कम जानकारी याद रह पाती है। ऐसे में थोड़ा थोड़ा पढ़कर या फिर कुछ समय ब्रेक लेने के बाद फिर पढ़े। इससे आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। रटना परीक्षा से पहले थका सकता है, लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई को दिनों या फिर घंटों में विभाजित करेंगे तो सब्जेक्टों को बेहतर सीखेंगे। परीक्षा से पहले कई दिनों में या फिर थोड़ा थोड़ा घंटे में पढ़कर अभ्यास करें, यह ज्यादा फायदेमंद है। पॉइंट नंबर 2, लिख कर अभ्यास करना। जानकारी याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका लिख कर अभ्यास करना है। अध्ययन में पाया गया कि छात्रों ने परीक्षा से पहले कई हफ्तों तक लिख कर अभ्यास किया और उनके अंक सामान्य पढ़ाई करने वाले छात्रों से अधिक थे। पॉइंट नंबर 3, खुद सवाल बनाए और उनका जवाब दे। किताबें और नोट्स बार बार पढ़ने की बजाय एक बेहतर तकनीक का इस्तेमाल करें। खुद सवाल बनाए और खुद ही उनका जवाब दे। इससे आपको खुद से सोचने और सीधे समझने का अवसर मिलता है। जब आप खुद सवाल पूछते हैं और उनके जवाब खोजते हैं तो यह आपकी समझ को स्ट्रॉन्ग करता है और जानकारी को याद रखने में मदद करता है। इससे आप सीधे और गहरे स्तर पर जानकारी को समझ सकते हैं, जो सिर्फ पढ़ाई से होना मुश्किल हो सकता है। एक्टिव तरीके से सीखना आपकी पढ़ाई को बनाए रखने में मदद कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, सवाल आपकी जानकारी को मजबूत बनाएंगे। परीक्षा से पहले अपनी याददाश्त को चेक करने के लिए खुद से सवाल पूछे और उनका जवाब दे। यह न केवल जानकारी को मजबूती से याद रखने में मदद करता है, बल्कि आपको विषय को भी समझने में मदद करता है। दोस्तों और शिक्षकों के साथ मिलकर भी इसे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, गलती आपकी समझ को बढ़ाती है। साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल के अनुसार अपनी याददाश्त को चेक करना जरूरी होता है। हर सवाल पर बिताए गए समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सही जवाब मिले। गलतियों पर ध्यान दे और उन्हें सुधारे, क्योंकि इससे ही असली सीख मिलती है। वैज्ञानिक यह मानते हैं कि गलतियां समझ को बढ़ाती है और आपको बेहतर सीखने में मदद करती है। गलतियां सीखने की कुंजी होती है। पॉइंट नंबर 6, इंटरलिविंग तकनीक। अलग अलग विषयों और सवालों को मिलाकर पढ़े। सिर्फ एक विषय पर रुके नहीं, बल्कि विभिन्न चीजों को मिक्स करके पढ़े। इसे इंटरलिविंग कहा जाता है। खुद से सवाल पूछे और उनका जवाब दे, फिर जांचे कि यह सही है या नहीं। यह तकनीक याददाश्त और समझ में वृद्धि करती है। एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ने की बजाय इंटरलिविंग से नई दिशाएं खुलती है और समझ में वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैथ्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक तरह के सवाल पर ही ध्यान न दें, बल्कि विभिन्न प्रकार के सवालों को मिलाकर हल करें। पॉइंट नंबर 7, नोट्स में भी चित्र बनाएं। चित्रों का इस्तेमाल करना काफी अच्छा होता है। तस्वीरें, चार्ट और ग्राफ याद रखने में मदद करते हैं, इसलिए अपने नोट्स में भी चित्र बनाएं। इस तरह दिमाग अच्छी तरह से समझता है। अगर किताबों में तस्वीरें नहीं है तो खुद बनाएं। मनोवैज्ञानिक के अनुसार तस्वीरें पढ़ाई में बहुत मदद करती है। तस्वीरें दिमाग में एक अलग तरह का नक्शा बनाती है, जिससे समझना आसान हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान उदाहरण के साथ जोड़े। जो कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल हो उनके लिए आसान उदाहरण खोजे। यह आपके दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बनाने में मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो सोचे कि यह चीजें रोजमर्रा के जीवन में कहाँ मिलती है। क्या वह किसी भोजन में है या फिर किसी उत्पाद में। 2 या ज्यादा उदाहरण मिलने से भी समझ को मजबूती मिलती है। इससे नई चीजें सीखने और उन्हें जिंदगी में इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। पॉइंट नंबर 9, सिर्फ जानकारी को रटे नहीं, बल्कि उसे समझे। एक साइंटिफिक रिसर्च आर्टिकल के अनुसार सिर्फ जानकारी रटे नहीं, बल्कि सवाल पूछे, जैसे कि क्यों, कैसे, यह क्यों जरूरी है। ये सवाल दिमाग को गहरा सोचने में मदद करते हैं। जब आप जानकारी को समझते हैं और सवाल पूछते हैं तो दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है। इससे नई चीजें सीखना और याद रखना आसान हो जाता है। याद रखें कि अच्छी समझ अच्छी याददाश्त बनाती है। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।